वेलकम बैक फ्रेंड्स मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है, तो एक्टिव पैसिव वॉइस में हम लोग आज पढ़ेंगे कि वैसे सेंटेंसेस जिनमें इन्फिनिटिव्स होते हैं उनको किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, वो हम लोग आज सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको जानना जरूरी है कि इन्फिनिटिव्स होते क्या है। आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि इन्फिनिटिव्स होता क्या है, तो मैं आपको बताऊं कि 2+V1 इन्फिनिटिव्स होते हैं। ठीक है, 2+V1 का मतलब है सबसे पहले टू, और V1 मीन्स वर्ब का वर्ब यानी क्रिया। क्रिया की पहला क्रिया जो होती है उसका मुख्य जो बेस फॉर्म होता है। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है वही होता है V1। तो 2+V1 जहां भी होता है उसे इन्फिनिटिव कहते हैं। जैसे आई एम टू गो, ही हैज टू गो, उसे जाना है, ही हैज टू गो। मैं जाने वाला हूं, आई एम टू गो। तो यहाँ पर वाला वाली का सेंस आता है। ठीक है, तो जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है वो है सब्जेक्ट, इज, आर, एम प्रेजेंट के लिए, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, सहायक क्रियाएं हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इज, आर, एम प्रेजेंट के लिए, वॉज वर्ब पास्ट के लिए, और हैव, हैज, हैड पास्ट परफेक्ट के लिए। ठीक है, प्लस इन्फिनिटिव्स आते हैं। इन्फिनिटिव्स यही है 2+V1। और उसी को जब हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज, आर, एम, बाजवर, हैव, हैज, हैड में से कुछ भी लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद टू 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 बी लिखेंगे। ठीक है, टू बी लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑफ द वर्ब, और उसके बाद बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, बाय लगा के एंड में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं, और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे आप लोग। और यह काफी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, बोर्ड एग्जाम्स हो, बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी में भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू योर बोर्ड एग्जाम्स। ओके, तो देखिए हम लोग बनाते हैं सबसे पहले आई एम टू हेल्प हिम। यहाँ लिखा हुआ आई एम टू हेल्प हिम, यानी कि मैं उसकी मदद करने वाला हूँ। आई एम टू हेल्प हिम। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हिम को यहाँ इधर लाएंगे और हिज में ही में चेंज हो जाएगा। ये हिम जो है ऑब्जेक्टिव केस है और इसका सब्जेक्टिव केस होता है ही, तो ये ही में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर ये एम प्रेजेंट के लिए आया है, क्योंकि आई के साथ एम लगता है तो ही के साथ इज लग जाएगा, ही इज। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, टू बी लगाएंगे, ही इज टू बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड। इट इज टू बी हेल्प्ड, सॉरी ही इज टू बी हेल्प्ड। और यहाँ फिर बाय के साथ आई जो इधर आ जाएगा और मी बन जाएगा। ये आई का ऑब्जेक्टिव केस है, आई सब्जेक्टिव केस है, उसका ऑब्जेक्टिव केस है मी। ठीक है, ही इज टू बी हेल्प्ड बाय मी। ठीक है दोस्तों, काफी मजा आने वाला है। तो चलिए हम लोग साथ में हम लोग बनाते हैं। देखिए, आई वॉज टू हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करने वाला था। यहाँ पर वाला वाली का सेंस आता है, और इससे इससे बनाते बनाते आपकी स्पोकन इंग्लिश भी मजबूत हो जाएगी। ठीक है, आई वॉज टू हेल्प हिम, क्योंकि बहुत सारे जितने भी आप पेपर पढ़ते हैं और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में या न्यूज में भी जो भी इंग्लिश बोली जाती है, तो 60 to 70% पैसिव वॉइस में होते हैं। ठीक है, आई वॉज टू हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करने वाला था। तो हिम जो है इधर आ जाएगा और बन जाएगा ही में चेंज हो जाएगा, ही। चूंकि ये वॉज है तो वॉज है तो पास्ट के लिए है। ठीक है, तो आई के साथ वॉज लगता है तो ही के साथ भी वॉज लगता है, सिंगुलर है, ही वॉज। अब यहाँ लगाएंगे टू बी। ठीक है, ही वॉज टू बी, और हेल्प की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड, ही वॉज टू बी हेल्प्ड। और फिर वही बाय के साथ आई जो है इधर आएगा ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा और मी बन जाएगा। ही वॉज टू बी हेल्प्ड बाय, ही वॉज टू बी हेल्प्ड बाय मी। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आई एम टू डू इट, मुझे इसे करना है, या मैं इसे करने वाला हूं। आई एम टू डू इट, इट जो है इधर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसे करने वाला हूं, तो इट जो है इधर आ जाएगा, इट। और चूंकि आई के साथ एम आया प्रेजेंट है, तो इट, इट के साथ इज आ जाएगा, इट इज टू बी, और डू की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन, इट इज टू बी डन बाय मी, इट इज टू बी डन बाय मी, इट इज टू बी डन बाय मी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, वी हैव टू कंप्लीट दिस वर्क, हम लोग इस काम को करने वाले हैं, यानी कंप्लीट करने वाले हैं, हम लोग इस काम को कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए कैसे बनेगा, वी हैव टू कंप्लीट दिस वर्क इधर आएगा, दिस वर्क, दिस वर्क, ध्यान दीजिएगा, दिस वर्क इधर आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये हैव लगा हुआ है, तो हैव जो है प्रेजेंट परफेक्ट के लिए लगता है, हैज हैव, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी के साथ हैव लगता है, तो दिस वर्क जो सिंगुलर है तो हैज लग जाएगा, दिस वर्क हैज। अब यहाँ पे लगाना है टू बी, दिस वर्क, दिस वर्क हैज टू बी, और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, दिस वर्क हैज टू बी कंप्लीटेड, और यहाँ आ जाएगा बाई, और वी बन जाएगा अस, ये वी जो है ऑब्जेक्ट बन जाएगा, राजा अस। ठीक है, आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तो देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, माय ब्रदर इज टू बाय अ कार, मेरा भाई एक कार खरीदने वाला है। इसको कैसे बनाएंगे, अ कार जो है इसको लाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, अ कार। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देना है, तो यहाँ पे माय ब्रदर इज लगा हुआ है ना, यानी प्रेजेंट की बात हो रही है, तो अ कार सिंगुलर है, इसके लिए प्रेजेंट में हम लोग इज लगाते हैं, अ कार इज टू के बाद बी लगा देंगे, टू बी, और बाय की थर्ड फॉर्म कर देंगे बॉट। ठीक है, टू बी बॉट, अ कार इज टू बी बॉट, उसके बाद बाय माई ब्रदर, a car is to be bought by my brother, we had to finish a dam, हम लोगों को एक डैम, सॉरी वी हैड टू बिल्ड अ डैम, हम लोगों को एक डैम तैयार करना था, बनाना था, तो ये बिल्ड जो है थर्ड फॉर्म है, सेकंड, यहाँ टू फर्स्ट फॉर्म है, ये टू के साथ भी वन, ये फर्स्ट फॉर्म है, बिल्ड की थर्ड फॉर्म होगी बिल्ट हो जाएगी, ये टू के साथ जो है ये भी वन है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू के साथ जो है भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अ डैम, अ डैम, और हेड जो है पास्ट परफेक्ट यूज होता है, तो पास्ट परफेक्ट में हेड जो है सभी सब्जेक्ट के साथ हेड ही लगता है, ए डैम हैड टू बी। अब यह बिल्ड की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बिल्ट, बी यू आई एल टी, बिल्ट, अ डैम हैड टू बी बिल्ट बाय, और वी की हो जाएगी अस। बहुत ही आसान है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे तो आप लोग तुरंत सीख जाएंगे, द टीचर वॉज टू टीच अस, टीचर हम लोगों को पढ़ाने वाले थे, तो अस जो इधर आ जाएगा और बन जाएगा वी, वी। अब हम लोग को हेल्पिंग वर्ब देना, तो यहाँ वाज लगा हुआ है, पास्ट की बात हो रही है तो सिंगुलर है, तो इसके लिए वाज लगा, लेकिन वी के साथ वर लग जाएगा पास्ट में, वी वर टू बी, और टीच की हो जाएगी टॉट, टी ए यू जी एस टी, टॉट, वी वर टू बी टॉट बाय द टीचर,
by the teacher. We were to be taught by the teacher. Ram has to solve the problem. राम को समस्या यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो द प्रॉब्लम इधर आएगा, द प्रॉब्लम और हैज यहाँ लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, द प्रॉब्लम वो उसके साथ भी हैज लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर है। द प्रॉब्लम हैज टू बी सॉल्व की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सॉल्व्ड बाय, द प्रॉब्लम हैज टू बी सॉल्व्ड बाय राम। नाम किसी का चेंज नहीं होता है। ठीक है, द प्रॉब्लम हैज टू बी सॉल्व्ड बाय राम। आई एम टू बाय सम बुक्स, मुझे कुछ किताबें खरीदनी है, तो सम बुक्स इधर आ जाएगा, सम बुक्स, सम बुक्स और एम लगा हुआ है यानी प्रेजेंट की बात हो रही है, तो सम बुक्स प्लूरल है तो आर लगा देंगे, सम बुक्स आर टू बी, और बाय की थर्ड फॉर्म तो पता ही है आप लोगों को, बॉट, BOUGHT बॉट, है ना। सम बुक्स आर टू बी बॉट बाय, और आई चेंज होके इधर आएगा तो बन जाएगा मी। ठीक है, सम बुक्स आर टू बी बॉट बाय मी। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना, और आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह से अगर आप लोग चाहते हैं कि अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप लोगों को लाता रहूं फ्री में, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी,